तो मैं इस वक्त मौजूद हूँ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलो ग्राउंड। और गया पानी गया अंदर शूज़ में। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल सिकंदर राइड्स ऑफिशियल फ्रॉम इस्लामाबाद। मेरे पीछे जो आपको 3 टावर नज़र आ रहे हैं, इनसे आपको बखूबी अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैं इस्लामाबाद में किस रोड पर मौजूद हूँ। आज 28 मई 2026 है, बड़ी ईद का दूसरा दिन है। सबसे पहले मेरी तरफ से आप सबको बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हों। उम्मीद है आपकी ईद बड़ी अच्छी गुजर रही होगी। जनाब अली, अगर आप मुझे फ़ेसबुक पे फॉलो कर रहे हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट लगाई थी कि मैं एक रूट बना रहा हूँ जो मेरा ड्रीम रूट है, जिस पे मैं हमेशा से सफ़र करना चाहता था। बाबूसर से हम गिलगित जाएंगे, गिलगित से हम नलतर वैली करेंगे, नलतर वैली से वापस हम फिर गिलगित आएंगे, गिलगित से हम लोग इंशाल्लाह फंडर वैली जाएंगे, यासीन वैली जाएंगे। ये सारा रूट कवर करते हुए हम इंशाल्लाह जाएंगे शंदूर पास। शंदूर पास से हम लोग वापस आएंगे नीचे लोअर चित्राल, लोअर चित्राल से अपर दीर, ये सारा कुछ करते हुए हम वापस पहुँचेंगे इस्लामाबाद। तो ये सारा रूट इंशाल्लाह हम आने वाले 10-12 दिनों में कवर करने वाले हैं। आज हमने क्या करना है जी, आज दिन के तकरीबन 3 बज रहे हैं और इस्लामाबाद में मैं इस वक्त मौजूद हूँ। रखते सफ़र हमने बांधा है अम्ब्रेला वाटरफॉल का। सज्जी कोट वाटरफॉल और अम्ब्रेला वाटरफॉल, ये 2 वाटरफॉल्स आज देखेंगे और कोशिश करेंगे कि इनके आसपास ही कहीं पे हमें कैंपिंग की जगह मिल जाए, यहाँ कोई होटल लेंगे, वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे। कल ताज़ा दम हो कि हम इंशाल्लाह एक नई मंजिल की तरफ अपना रखते सफ़र जो है वो बांधेंगे और फिर चलेंगे आगे। बाबूसर टॉप क्रॉस करेंगे, आपको इस सारा सीन में दिखाऊंगा। नारान पहले भी मैं बहुत दफ़ा देख चुका हूँ, लेकिन इस टाइम जो नारान की कंडीशन है, जो नारान की सूरत हाल है, वो हमेशा से मेरा ड्रीम था कि हम ग्लेशियर्स की जो दीवारें होती हैं दोनों साइड्स पे, उनके दरमियान से गुजरें। पिछले साल हम गुजरे थे लेकिन उस तरह से नहीं थी जो इस तरह इस वक्त मौजूद है। और बाबूसर पे जो बर्फ़ की सूरत हाल है उससे तो आप सब वाकिफ़ हैं, लेकिन जिस तरह से मैं आपको दिखाने वाला हूँ इंशाल्लाह आपने वैसा नहीं देखा होगा। सो ये सारे नज़ारे देखने के लिए, पूरी सीरीज़ फॉलो करने के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, सिकंदर राइड्स ऑफिशियल। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे मुझे फॉलो करें, साथ साथ आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी कि हम कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लिहाजा पीछे मेरी बाइक खड़ी है और मेरे साथ इस सफ़र में अब्दुल क़यूम मेरा साथी है जी। हम दोनों एक दूसरे के साथी हैं और हम दोनों मिल के जा रहे हैं शंदूर पास इंशाल्लाह। तो क़यूम से आपकी मुलाकात करवाता हूँ और उसके जज्बात जानते हैं कि उसके स्पिरिट्स जो हैं वो कितने हाई हैं। भैया बात आपने कर दी है जज्बात की, तो मैं बस आपको मुख्तसर बता दूं, मैं 9 बजे सोने वाला बंदा हूं। एक्साइटमेंट की वजह से रात 3 बजे सोया हूं आफ्टर पैकिंग, तो आप खुद आइडिया कर लें। सो जनाब अली, आपने हम दोनों के एहसास से आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि ये टूर जो है वो कितना ज़बरदस्त इंशाल्लाह होने वाला है। सो यहाँ से अब अपनी राइड का आगाज़ करते हैं और चलते हैं हम अम्ब्रेला वाटरफॉल की जानिब और आपको दिखाते हैं कि आपने अगर यहाँ पे आप इस जगह पे मौजूद हो तो आपने किस तरफ टर्न लेने और आप चले जाएंगे अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़ालिबून। अच्छा सर, ये देखें, अच्छा जनाब अली ये देखें, ये पिम्स का स्टेशन है मेट्रो का, और ये जो स्टेशन है ये पीछे हैं सेंटोरस मॉल। और हम लोग यहाँ से अपनी राइड स्टार्ट कर रहे हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ। यहाँ से हमें तकरीबन 2-2.5 घंटे लगेंगे। 70 किलोमीटर है मेरा ख्याल यहाँ से। अच्छा जी, यहाँ से हम 7th एवेन्यू जा रहे हैं और वाटरफॉल तक पहुँचते हुए हमें तकरीबन 2.5 से 3 घंटे लगेंगे। ये चौक आ गया जी, और ये देखें फैसल मस्जिद, F9 पार्क, जिना एवेन्यू, लेफ़्ट साइड पे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। मैं फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ अम्ब्रेला वाटरफॉल देखने। इससे पहले लोगों की वीडियोस में देखी है, तस्वीरें देखी हैं, उसकी रील्स बहुत ज़्यादा देखी हैं और बड़ी खूबसूरत वाटरफॉल है। अब जब हमारे जाने की बारी आई है, लेट्स सी वहाँ पे क्या सूरत हाल है, कैसी सिचुएशन है। आज ईद का दूसरा दिन है बाय द वे, तो लग रहा है, एक्सपेक्टेड ये है कि वहाँ पे रश होगा बहुत ज़्यादा। तो हमने वहाँ पे चूँकि कैंपिंग करनी है
तो उम्मीद है कि हमें वहाँ पे एक अच्छा स्पॉट मिल जाएगा कैंपिंग करने के लिए। और अगर कैंपिंग ना हो सकी तो फिर हम वहाँ पे कोई रूम ले लेंगे छोटा मोटा, और रूम में रात गुजार के कल हम अपना सफ़र दोबारा शुरू करेंगे। अच्छा जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये बोर्ड्स आ गए सामने। इस तरफ लेफ़्ट साइड पे हमारे फैसल मस्जिद है और F9 पार्क है। सामने है पीर सुहावा, दामने को मरगज़ार कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू। हमने पीर सुहावा रोड लेनी है और मारगला की पहाड़ियों से होते हुए हमने चले जाना है। ये देखें पीर सुहावा, और हम लोग इस साइड पे बच्चे उन्होंने घेरे हुए हैं। आप जब भी इस्लामाबाद में सफ़र करें अपने साथ अपना ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो लाजमी रखें, वरना आपको 2000 के चालान से भाई कोई भी नहीं बचा सकता यहाँ पे इस्लामाबाद में। हमारा इस तरफ है जी। अच्छा जी, क्या मसला है? सामने तो चालान वाला ऑफिस है। चलें इधर से पूछते हैं। हमें रोका तो नहीं? यहाँ किसी से पूछते हैं। पूछ लें किसी से कि लोकेशन चल रही है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है भाईजान? पीर सुहावा की तरफ रोड इधर से जाएगा कोई? तो उधर से जाने नहीं दे रहे। तो अगर उधर जाना हो तो फिर क्या करें? ये फैमिली के लिए मेरे ख्याल में अलाउ है, ये शायद वो भी बंद किया हो। वो तो पब्लिक रोड है ना, ऊपर जा रहा है, उसका नहीं पता। ये अब क्या सीन है यार? चलें जी, दोबारा पूछ लेते हैं उनसे जाके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर? ठीक है सर, हमने पीर रोड पे जाना ऊपर। शुक्रिया जी। अच्छा, उन्होंने रोका, उन्होंने कहा ये टूरिस्ट है, इनको जाने दें। अच्छा जी, आपने देखा है कि किसी को इस रोड पे जाने नहीं दे रहे, तो उनको उस तरफ दूसरी तरफ मोड़ते जा रहे हैं। पहले हमें भी उन्होंने उस तरफ भेजा है, हम दोबारा आए हैं पूछने कि मसला क्या है। तो फिर वो दूसरे भाई साहब आए, उन्होंने कहा जी ये टूरिस्ट है, इनको जाने दें। मज़ा आया वैसे। कुछ ना स्पेशल फील हुआ है आज। ब्यूटी यार, ब्यूटी। क्या रोड है ये, मज़े आने वाले हैं। मैं ज़िंदगी में दूसरी बार इस रोड पे सफ़र करने वाला हूँ। ट्रेल 2 का रास्ता यहाँ से निकल रहा है। अच्छा यार, इस्लामाबाद वालों की ये भी बड़ी मौज है, उनके पास ऐसी ट्रेल्स हैं कि वो वहाँ पे जाके अपनी जो फ़िटनेस है उसको भी बहाल कर सकते हैं, और उनका जो हाइकिंग का स्टेमिना है ना वो भी बड़ा बेहतर रहता है। ब्यूटीफुल यार, खूबसूरत खूबसूरत। वो देखें नीचे इस्लामाबाद सारा शहर, अल्लाह अकबर। वो फैसल मस्जिद है जी, और कहीं आगे चल के ज़रा खड़े होकर इसका व्यू लेते हैं ना जी, और आपको भी दिखाते हैं। बड़ी ज़बरदस्त
सो लास्ट टाइम ना मैंने इसी रोड पे खड़े होकर कुछ शॉट्स लिए थे और फिर फैसल मस्जिद के ऊपर मैंने ड्रोन भेजा। वो बड़ा खूबसूरत एक व्यू रिकॉर्ड हुआ था, तब शाम हो रही थी। बाद में मैंने उनको यूज़ करके डिलीट कर दिया। मैंने कहा यार जब कभी इस टाइम जैसे अब मैं गुज़र रहा हूँ अच्छी भली रोशनी में, तो मैंने कहा जब ऐसे किसी टाइम में गुज़र होगा ना तो दोबारा उसके शॉट्स लूँगा। अब किस्मत देखें कि मैं दूसरी बार आ तो गया हूँ इस रोड पे, लेकिन अब ड्रोन की पाबंदी है। इस्लामाबाद में तो बहुत ही ज़्यादा सख्त पाबंदी है। हमारे पंजाब में पहले कोई 30 दिनों के लिए पाबंदी रही है, फिर उसके बाद 30 दिनों के लिए मज़ीद पाबंदी को बढ़ा दिया गया है। तो उसके लिए हम क्रिएटर्स के लिए ना थोड़ी सी जो है परेशानी का बायस बनी है ये पाबंदी। बहरहाल सिक्योरिटी के इश्यूज़ हैं जी, उसकी वजह से हम इस पर कोई एतराज़ भी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट की मर्ज़ी है, माई बाप। हाईवे अब इनकी सुनूं कि इसकी सुनूं। ये पॉइंट आया है ना यहाँ पे, यहाँ से हमने हो जाना है नीचे। जैसे ये मैं हुआ हूँ नीचे, यहाँ पे लगाई बाइक स्टैंड पे और मैग्नेट ना होते तो ये गया था। सही है, यहाँ से आपको दिखाऊं व्यू। सुभान अल्लाह, ये है जी सारा नीचे इस्लामाबाद फैला हुआ। वो सामने पार्लियामेंट है, वो आगे पता नहीं अब वज़ीर आज़म हाउस है कि क्या है। लग तो वैसे रहा वो वज़ीर आज़म हाउस लग रहा है। वो पीछे रावल लेक है, इस तरफ जो है सेंटोरस मॉल है। क्या खूबसूरत शहर है यार, कितना सुकून है यहाँ पे। ये छोटा सा एक ग्राउंड बना हुआ है, एक ग्राउंड ये है, एक ग्राउंड वो है, एक वो पीछे नज़र आ रहा है। सो इधर मेरी बाइक लगी हुई है, इस जगह पे मैं यहाँ से चंद किलोमीटर दूर ही डाइनो वैली है। और आज बहुत सारी फैमिलीज़, ईद सेकंड डे होने की वजह से बहुत सारी फैमिलीज़ जो हैं वो कल कुर्बानी करके फ़ारिग हो गई हैं और अब वो जा रहे हैं जी घूमने फिरने। आई एम श्योर ये टिक्के कबाब घर से बनाया के लाए होंगे और अब इन्होंने वहाँ पे जाके खाने पीने पार्टीज़ मनानी है। सो बड़ी अच्छी बात है जी। आप मेरे आगे देख लें, गाड़ियों पे गाड़ियाँ हैं जी और बहुत सारे लोग जो हैं वो जा रहे हैं। डाइनो वैली के इश्तिहारात शुरू हो गए हैं। ये वो किसी दौर में जगह थी जहाँ पे मोनाल हुआ करता था, अब इसको बंद कर दिया। काफ़ी देर तक ये खुला रहा है सामने से। अल्लाह अकबर, देखें ना यहाँ से कितना खूबसूरत नज़ारा मिलता होता था जब लोग यहाँ पर आके खाने पीने के लिए, एंजॉय करने के लिए बैठते थे। वो पीछे लेक आपको नज़र आ रही है जो नीचे आपको मैंने दिखाई है, और सारे शहर का यहाँ से खूबसूरत नज़ारा मिलता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? कितने का देते हो? 150 का। 150 का एक या जोड़ा? एक। सही है। चलो तो आपने कितने लेंगे? यार मैंने क्या करने, मैं तो वैसे आपसे पूछ रहा हूँ। मैंने बोला आपने लेने तो 100 का दे दो। नहीं यार, मैंने अब क्या करूँगा, घर मैंने जाना है 12 दिनों के बाद, तब तक तो ये वैसे मुरझा जाएंगे। बैग में रख लो। तो बैग में ही तो कह रहा हूँ ना, बैग में ख़राब हो जाएंगे ना। तो बैग में रख लो, खुशबू आएगी। कुछ खाना पीना है? हैं? चीज़ें हैं मेरे पास। हाँ? कुछ खाना पीना है? चीज़ें हैं मेरे पास। कोल्ड ड्रिंक। हैं? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक यहाँ से कहाँ से मिलती है? चलो आओ, आपको कोल्ड ड्रिंक पिलाऊँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। गर्मी है ही बहुत ज़्यादा। किधर गया है भाई? अच्छा इधर है।
तो वो तो कोल्ड ड्रिंक लेके निकल गया एक साइड पे। हम यहाँ पे ये अब इंजॉय करने लगे हैं। कितने का ग्लास है जी छोटे भाई, कितने का ग्लास है? 150। 2 बना दें यार। ऑलमोस्ट हम लोग टॉप पे आ गए हैं, अब हमने आगे नीचे ही जाना है। नहीं, हैं अभी और मज़ीद है? अच्छा, डाइनो वैली तक? हाँ, उसके बाद थोड़ा सा शायद भगवान हो, लेकिन अभी है सही है, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट 50 किलोमीटर रहता है डिस्टेंस का। अच्छा अच्छा। वैसे कोई 200 बोतल निकल जाती है? हैं? नहीं, क्यों यार? इधर 50? नहीं 10-12 नहीं, 10-12 ज़्यादा ही थोड़ी आप कह रहे हो। चलें, अल्लाह ताला बरकत दीजिए आपको। नमक थोड़ा डालना है एक में। बस ऐसे ही ठीक है। अच्छा जी, सेफ्टी तो अपनी जगह है, लेकिन इतनी गर्मी में ये राइडिंग गियर कैरी करना और साथ में हेलमेट पहनना, ओए होए, ये मैं कहता हूँ जी कि हिफाजत तो है लेकिन किसी सज़ा से भी कम नहीं है। एक एक चीज़ इस टाइम पसीने से नहाई हुई है, सर से पसीने के कतरे गिरते हैं, तो हेलमेट सारा अंदर से गीला हुआ पड़ा है। इस बार तो जगह जगह जो है वो पानी के ब्रेक्स लेने पड़ रहे हैं। जैसे ही बाइक चलती है ना तो फिर हवा ठंडी लगती है, अंदर से जो शर्ट है वो भी गीली हुई है, तो जब ठंडी हवा लगती है तो वो ठंडी ठंडी महसूस होती है, तो फिर जो है वो कुछ राहत महसूस होती है। ये लें जी, की हाल ने हैं? ओए 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 ओए, वो कितना छोटा सा है उसके पास बच्चा। अब ये देखें, ये अंकल उनको कुछ खाने को दे रहे हैं। मार्गला की मशहूर व मरूफ हस्तियाँ हैं जी ये। चलें जी, मोड़ पे खड़े हुए हैं। अच्छा जी, ये जो रोड है मार्गला हिल्स वाला रोड, ये मेरे पसंदीदा रोड्स में से एक है पाकिस्तान के। तो इसी तरह का रोड जो है ना वो पंजपीर रॉक्स की तरफ भी जाता है, जंगल के अंदर से। क्या खूबसूरत वाइब आती है यहाँ पे यार, एक सुकून है। अब तो यहाँ पे ईद है ना, ईद की वजह से यहाँ पे बड़ा रश है। तो आम दिनों में पीर सुहावा हम पहुँच गए, आम दिनों में इस तरह से रश नहीं होता। अब ईद की वजह से यहाँ पे जो डाइनो वैली है, लें जी, वेलकम टू खैबर पख्तूनख्वा डिस्ट्रिक्ट हरीपुर भी KPK का एक इंतहाई खूबसूरत ज़िला है और इसमें भी बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को। सबसे बड़ा जो है वो यहाँ पे डैम है, तरबेला डैम। तो तरबेला डैम से जो नहरें निकलती हैं फिर मुख्तलिफ़ एरियाज़ में हो जाती हैं। तरबेला डैम का जो अपना व्यू है वो बड़ा खूबसूरत है यहाँ पे। वो तो ऐसे लगता है कि आप किसी समंदर के किनारे आप राइड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह किसी दिन एक वीडियो हम स्पेशली सिर्फ़ और सिर्फ तरबेला डैम पे बनाएंगे। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम है इस टाइम। और अब जो साइड पे दासू और भाषा डैम बन रहे हैं, भाषा डैम बन रहा है उस तरफ चिलास वाली साइड पे, तो वो उसके साथ जो है वो तरबेला डैम को जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। तरबेला डैम जो है वो उस पर ज़रा प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा और उससे क्या होगा, उसकी 35-40 साल लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी। आगे जो है वो डाइनो वैली आ रही है, तो मैं ये देखें, ये रोड यहाँ से निकल गई है नीचे।
पार्किंग में आप गाड़ियाँ देख रहे हैं ना, जो हमारे आगे आगे चल रही थी वो यहाँ पे लगी हुई हैं। अब इससे आगे आप देखिएगा ना कि कितना रश हमें मिलता है। अब ज़रा सुकून दे राइड हो जाएगी। ये रास्ता ऊपर को जा रहा है, ये ट्रेन है, ये यहाँ पे चक्कर भी लगवाती है। तो बच्चों के लिए एक अच्छी तफरीह की जगह है जी। आप बच्चों को लेकर आ सकते हैं यहाँ पे, फैमिलीज़ के साथ आप एक अच्छा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं। इस साइड पे भी पार्किंग है उनकी। वो देखें ना, वो उनका जो आइकॉनिक डायनासोर है जिसने कार मुंह में डाली होती है, वो है। ये देखें, अच्छा दूर से ना ओरिजिनल वाली फील आती है वैसे। ले जी, यहाँ से अब हमारा जो स्टॉप होगा वो होगा अम्ब्रेला वाटरफॉल। उससे पहले भी एक वाटरफॉल आती है, शायद सज्जीकोट वाटरफॉल है, वो भी देखते चलेंगे साथ इंशाअल्लाह। क़याम ने ये दोनों वाटरफॉल्स पहले देख रखी हैं, तो मेरा इरादा है कि उसको आगे लगाते हैं। चलें जी, वो क्या हाय हाय, बहुत शुक्रिया जी। सिकंदर राइड्स ऑफिशियल, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। प्यास लगी थी बड़ी, वो शेर है, प्यास लगी थी गज़ब की। किधर से हैं आप? किधर की हैं आप? हरीपुर से हैं? अब हम लोग जैसे जैसे मंजिल के नज़दीक होते जा रहे हैं, शाम हो रही है और अम्ब्रेला वाटरफॉल हमसे नहीं पहुंचा गया भाई। इतना खूबसूरत रास्ता था, मैं तो पहली बार इस रास्ते पे सफ़र कर रहा था, तो बी रोल शॉट्स, कुछ ड्रोन शॉट्स और कुछ वैसे लोगों के साथ गपशप, तो इस वजह से ना थोड़ा सा हम हो गए लेट। अब अगर हम वहाँ पे जाते हैं तो क्या है कि लोग वहाँ से वापस आ रहे होंगे और हमें नीचे जाते जाते अंधेरा हो जाएगा, तो वापस आते आते मुकम्मल अंधेरा हो जाएगा। जिस वजह से हम लोगों ने इरादा ये किया है कि हम वहाँ पे जाके कैंपिंग स्पॉट ढूंढते हैं और अपने कैंप्स लगा के रात वहाँ पे गुजार के सुबह इंशाल्लाह फजर की नमाज के बाद चलेंगे। फुल सुकून माहौल के साथ वहाँ पे हम अपना टाइम गुजार के तो वापस आ जाएंगे और फिर आगे अगली मंजिल की जानिब चलेंगे। ले जी, मेन बाज़ार आ गया है कोहाला बाला। यहाँ पे पहुँच के एकदम ऐसे लगा भी है कि हम जैसे कश्मीर में आ गए हैं, और एक तरह से ये भी लगता है कि जैसे वो किवाई वाटरफॉल वाले एरिया में हम आ गए हैं। कोहाला बाला इस एरिया का नाम है। KPK का एक खूबसूरत गांव है और क्या खूबसूरत नज़ारे सामने हमें नज़र आ रहे हैं। ईद तो देखें ना जी, ये लोग मना रहे हैं,
दरिया के किनारे अपनी गाड़ियाँ तक लेके आए हुए हैं, पूरी पूरी फैमिलीज़ हैं। और वो इस तरफ भी कितने सारे लोग हैं और इधर दूसरी साइड पे भी इसी तरह की सिचुएशन है। दिखाऊं, ये देखें ज़रा, ये नीचे से पूरी पूरी फैमिलीज़ आई हुई हैं और बैठ के दरिया में कुछ पाँव डुबो के बैठे हुए हैं। वो आगे से रास्ता नीचे को जा रहा है। उस ब्रिज तक चलें, उस ब्रिज पे चलें। चले थोड़ा सा आपको करीब से दिखाता हूँ। ओह हो, पुल की हालत जो है वो मखदूश ही है जी। अस्सलाम वालेकुम। यार ये कौन सा दरिया है? ये कौन सा पुल है? जबरी पुल है। जबरी के जबरी। और नीचे ये दरिया कौन सा है? नीचे दरिया कौन सा है? ये नूरी वाटरफॉल से पानी है। नूरी वाटरफॉल से नाला आ रहा है। अच्छा, ये नूरी वाटरफॉल से ये सारा पानी आ रहा है भाई साहब। देखें ना कितनी सारी फैमिलीज़ हैं। वो बंदा तो पूरा अंदर डुबकियां लगा रहा है जैसे वो गंगा में करते हैं ना लोग। इस साइड पे देखें, लोग अपनी गाड़ियां लेके अंदर आए हुए हैं। ज़बरदस्त। हाँ, नूरी तो मैंने भी कहा था आपको। और वो हमारे रास्ते में आएगी। चलें फिर, मतलब वो उधर ही जाके स्टे करते हैं। चलें उधर, उसको तो देखें जाके। जबरी पुल, नूरी वाटरफॉल यहाँ से कितनी दूर है? थोड़ा सा ही आगे, यहाँ से यू टर्न लेंगे थोड़ा सा। शुक्रिया। अच्छा, मुझे ये था कि दरिया आ रहा है, नहीं नाला आ रहा है नूरी वाटरफॉल से। वो आप देख रहे हैं, उसका मतलब समझते हैं क्या? उसका मतलब ये है कि सूरज भाईजान गुरूब होने वाला बिल्कुल, और हम लोग रास्ता गए हैं भटक। अब यहाँ से फिर वापस जा रहे हैं नूरी वाटरफॉल की जानिब। सारा दिन गुजर गया यार हमारा तो इन वाटरफॉल्स को ढूंढते। वो जबरी पुल से जब मैंने रास्ता पूछा तो उस बंदे ने कहा है कि यार जबरी नूरी वाटरफॉल तो इधर नज़दीक ही है। फिर हम लोग चलते जा रहे हैं। मैं क्यूम के पीछे हूँ। मुझे ये है कि शायद उसने कोई लोकेशन लगाई हुई है या वो पहले आ चुका है, उसको पता है। उसको ये है कि मैंने कोई लोकेशन लगाई हुई है। बस फिर कभी मैं आगे कभी वो आगे, हम चलते जा रहे हैं। तो काफ़ी आगे आने के बाद हमने आखिर हिम्मत करके किसी से पूछ लिया कि भाई साहब हम जा आखिर किधर रहे हैं। तो रास्ता जिधर से हम वापस आ रहे हैं हवेलियों का रास्ता उधर से भी जाता है। यूं को जिस लड़के ने एड्रेस बताया है वो कह रहे हैं जी कि इस साइड से नज़दीक है। मुझे जिस भाई साहब ने एड्रेस बताया उन्होंने कहा जी अब आप 20 मिनट आपने बचाने के लिए पीछे जाना है, वही 20 मिनट आप आगे सफ़र कर लें तो आपका टाइम जो है वो किसी तरह से मैनेज हो जाएगा। लेकिन वो क्यूम ने फिर कहा कि इधर चलते हैं। वो 3-4 लड़के थे, उन्होंने कहा जी नहीं इधर ही नज़दीक है। हमने कहा चलें फिर इधर से ही चलते हैं। आप लोग किधर से आ रहे हैं? हम लोग पिंडी से। कहाँ से? पिंडी से आए हैं। पिंडी से आए हैं। हम लोग भी इस्लामाबाद से आ रहे हैं। हाँ। रास्ता बंद है इस्लामाबाद वाला। नहीं, हम यहाँ से आए हैं। हम लोग पीर सुहावा वाली साइड से आए हैं। अच्छा, आप लोग फिर आओ। हाँ, आपने चैनल बनाया हुआ, कौन सा चैनल है आपका? सिकंदर राइड्स ऑफिशियल। अच्छा, पीछे लिखा हुआ? नहीं, आगे हुए ना आप। सिकंदर राइड्स ऑफिशियल, पीछे नहीं लिखा हुआ। अच्छा, सिकंदर राइड्स राइड्स ऑफिशियल। अच्छा, ओके।
और आपने आगे किधर जाना है? आप वीडियो अपलोड करेंगे? हाँ हाँ करेंगे। हमने आगे नूरी वाटरफॉल जाना है। नूरी से आगे वहीं पे रहना है बस? बस नूरी स्टे करेंगे हम। नाइट स्टे करेंगे वहाँ पे? हाँ वही। नाम क्या आप तीनों का? समन, काशिफ अली। मोहम्मद उमैर जी। वाह जी, ओके जी। सो कुल मिला के ये सूरत हाल है कुछ। ये हमारे अब गाइड्स हैं, ये हमारे गाइड हैं। ये चारों भाई 1 to 5 पे बैठे हुए हैं और यकीन माने कि ऐसे गोली की तरह जा रहे हैं। चढ़ाई हो उतराई हो कोई टेंशन ही नहीं है भाई, ना कोई अंडर पावर होने का मसला है, ना कोई वेट का इशू है। ये देखें ये देखें ये देखें ये देखें, वो गए वो 3 वो भी हैं। वो तो शपाटर हैं भाई हमारे पिंडी वाले गए हैं वो। 1 to 5 का स्वैग अपना ही है भाई, इसका स्वैग जो है वो परमानेंट है। लेकिन ये मज़ेदार चीज़ है ना, ये देखें ये चारों भाई बैठे हुए हैं। इन सब ने ना, वो जो 3 आगे चले गए हैं 4 ये हैं, इन लोगों ने वहाँ पे नाइट स्टे करना है। बनता तो अब हमारा भी वहीं पे नाइट स्टे है। वैसे शाम हो गई है तो ना तो वहाँ पे कोई ड्रोन शॉट्स अच्छे आएंगे, ना कोई और कोई काम अच्छी तरह से होगा। हाँ रात वहाँ पे अच्छी गुजर सकती है मेरे ख्याल से। आप आएँगे ना? अच्छा आप आएँगे ना उस साइड से, जबरी पुल वाली साइड से। तो ये आप देख रहे हैं सज्जी कोट का बोर्ड लगा हुआ है। सज्जी कोट से हमने जाना है थोड़ा सा आगे। यहाँ से एक रास्ता जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है। ये रास्ता नूरी वाटरफॉल की जानिब जाने वाला। और अम्ब्रेला वाटरफॉल वो सज्जी कोट से एक रोड आपको ऊपर जाता हुआ नज़र आ रहा होगा, तो वो उस तरफ अम्ब्रेला वाटरफॉल है। अभी हमने उस तरफ जाना है। अच्छा जी, ये बोर्ड आ गया एक और, वो ग्रीन भी सामने लगा हुआ है। अब पता नहीं ये रास्ता ही जा रहा है नीचे। माम बरी सरकार, अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ ये रास्ता, यहाँ से कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा यहाँ से? ये असल में नहीं, हम ये पहले बाइक हमने रास्ता कच्चा है। अच्छा 20 मिनट लगाए हैं बाइक सर, आधे बाइक रास्ते साइड में लगाया खड़ा है। करना पड़ता है बाइक को, उससे आगे फिर चल उसके जाना बाद पड़ता है। कम से कम 10 मिनट पैदल जाना पड़ेगा आपको। अच्छा, मैं कह रहा हूँ वो नूरी आबशार अच्छी है कि हज़ारा आबशार अच्छी है? यार तो हम गए हैं लेकिन हम अभी आगे नहीं गए। अच्छा। तो पानी नहीं आबशार नहीं देख के आए आप? अभी टाइम नहीं था तो हमें भी जाना है। चलें, शुक्रिया जी। चलो जी चलो चलो, शुक्रिया जी। अच्छा अब ये देख लें कि ये सज्जी कोट का बोर्ड लगा हुआ है और इसके साथ ये रोड ऊपर को जा रहा है। ये जिधर क्यूम साहब जा रहे हैं, हम ज़रा इधर से चढ़ते हैं। ले जी, ये जा रहा है रास्ता अम्ब्रेला वाटरफॉल की जानिब। मैं खुद पहली दफ़ा इन रोड्स पे सफ़र कर रहा हूँ और ये दोनों वाटरफॉल्स जो हैं मैं खुद पहली बार देखने जा रहा हूँ। नूरी वाटरफॉल जो है वो स्किप हो गई है जी, और अब अम्ब्रेला जाके नाइट स्टे करते हैं। यार थकावट बड़ी हो गई है। अल्लाहु अकबर। यार आपने कभी ज़िंदगी में ये ऐसा सीन देखा है पहाड़ों पे? सूरज की लाइट से आप वो देखें, वो कितना खूबसूरत कलर पीछे निकल रहा है ये गुंबद के पीछे। अल्लाह अकबर, गुंबद के आगे कितना अच्छा, गुंबद उसके आगे कितना अच्छा लग रहा है। सज्जी कोट आबशार भी इधर है जी। यार सज्जी कोट आबशार भी है इधर। लोकेशन नेट ही नहीं चल रहा भाई, नेट नहीं आ रहा। बहनों भाइयों हम लोग खो गए हैं गुआच गए ऐसी।
अब आगे कोई भी आ रहा होगा ना उसको रोक के पूछते हैं यार ये तो यहाँ पे कहीं पे पेट्रोल ख़त्म हो जाए तो फिर तो बड़ा मसला हो जाएगा इस तरह। ये मुझे ऐसे लग रहा है जैसे हम मुज़फ़्फ़राबाद से गड़ी हबीबुल्लाह वाला रास्ता लेते हुए बालाकोट जा रहे हैं, लेकिन नहीं भाई साहब हम लोग 3 बजे से जो है वो अम्ब्रेला वाटरफॉल की जानिब जा रहे हैं। रास्ते में नूरी वाटरफॉल हमें किसी ने कह दिया, हम नूरी वाटरफॉल के पीछे चल दिए। नूरी वाटरफॉल हमें मिली नहीं, जब मिली तो देर इतनी हो चुकी थी कि अब हम अगर नूरी वाटरफॉल जाते तो फिर भी वाटरफॉल हम देख ना पाते। तो फिर हमने डिसाइड किया है कि हम अम्ब्रेला जाएंगे, वहाँ पे नाइट स्टे करेंगे। सच पूछे ना आपको एक राज की बात बताऊँ, राज की बात किसी को बतानी नहीं है। राज की बात यह है कि मेरे अंदर अब कैंप लगाने की हिम्मत ही नहीं है ओ भाई, सुबह 5:30-6 बजे से राइड हम कर रहे हैं और 7 बज गए हैं। 13 घंटे हमें हो गए हैं। यहाँ से भी हमें आधा पौना घंटा मज़ीद लगना है। तो 14 साढ़े 14 घंटे की राइड के बाद जाके मैं तो कैंप रूम लूँगा, वहाँ पे अपना सारा सामान फेंकूँगा, आराम करूँगा। रात को कहीं पे देखेंगे कोई सीन हुआ तो वो कर लेंगे कैंपिंग वाला। यहाँ से एक बार फिर पूछ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम यार, नूरी वाटरफॉल सॉरी अम्ब्रेला वाटरफॉल कितनी दूर है? 20-25 किलोमीटर। 20-25 किलोमीटर। यार कोई पानी है कूलर में? कोई पानी है पीने के लिए? तो पीने वाला बोतला वाला दिया, पीने वाला दे दो वैसे ही। हाँ बाइक खड़ी करूँ आगे? इसमें डाल दें थोड़ा सा। ये चश्मे का पानी है? अच्छा कुएं का पानी है। क्या हाल है भाई? हाँ चलो। मगरिब हो गई है, मगरिब और इशा इकट्ठी पढ़ेंगे। असर रह गया अपने? नहीं मैंने ज़ोहर और असर इकट्ठी पढ़ी है। अच्छा जज़ाकल्लाह जी, बहुत शुक्रिया। आओ चले आप लोग जाते हो घूमने अम्ब्रेला वाटरफॉल? अच्छा जी, जैसे जैसे हम अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ जाते जा रहे हैं, एक तो रोड जो है वो नैरो होती जा रही है बहुत ज़्यादा। दूसरी तरफ से जो भी आ रहा है ना, उसने अपनी लाइट्स जो हैं वो फुल हाई बीम पे चलाई हुई हैं। इधर हमारी आंखों में जो है वो फुल चांदी आ जाती है, जिस वजह से तंग रोड है और आगे देखना जो है वो मुश्किल हो जाता है। अब इस टाइम अगर आप यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं तो आपने पीछे से चेक करके चलना है कि एक तो आपका जो टैंक है वो फुल हो, पेट्रोल का मसला ना हो, और खुदा ना खास्ता पंक्चर का कोई मसला हो तो पंक्चर का सामान आपके पास होना चाहिए। वरना कहाँ सज्जी कोट से लेके यहाँ तक भाई साहब कोई दुकान नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। गांव जो हैं वो भी नीचे नीचे हैं, ठीक है जी। तो ख़ासा परेशानी का सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई मसला हो। लेकिन ये है कि काफ़ी जगहों पर ना लोग 3-4 दोस्त जो हैं वो निकले हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, और आपकी जो है वो हेल्प किसी ना किसी तरह से रहाइश के हवाले से हो जाएगी। ये एक अच्छा साइन है। देखें आप, रोड यहाँ पे बिल्कुल तंग हो गई है, रोड यहाँ पे बिल्कुल तंग हो गई है। लें जी, फाइनली हम लोग अम्ब्रेला वाटरफॉल के एरिया में पहुँच गए हैं। और ये देखें ज़रा, कड़लाल, यहाँ पे होटल्स हैं, दुकानें हैं। अम्ब्रेला वाटरफॉल रिज़ॉर्ट, खुशामदीद अम्ब्रेला आबशार। मेरा ख्याल है नीचे से रास्ता जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है भाई? ट्रैक किधर से शुरू होता है? ट्रैक यहाँ से नीचे शुरू होता है, लेकिन अभी टाइम नहीं, अभी तो जाना तो नहीं है हमने। कमरे किधर हैं? कमरे भाईजान यहाँ पर भी हैं, ये भी चेक करें। अच्छा। तो ये दुकानों की बैक की वो जो गाड़ी खड़ी, हाँ हाँ, यहाँ से रास्ता जाता है, जो पीछे वाली साइड है, वो नीचे होटल है। अच्छा तो नीचे लाइटिंग हुई है ना, अच्छा। वहाँ जाए, वहाँ पे चेक करें जिधर पसंद आता है।
चलो शुक्रिया जी। चेक करें। नीचे चले नीचे। हेलो ले जी, फाइनली हमने रूम ले लिया है और इधर इस साइड पे कहीं अम्ब्रेला वाटरफॉल है। सुबह इंशाल्लाह वाटरफॉल को देखने हम जाएंगे। ये हमने एक रूम लिया है और ये अंकल हैं सामने, इनकी प्रॉपर्टी है ये। 1500 रुपये में हमें ये खुला डुला रूम मिला है। यहाँ पे हम रात स्टे करेंगे और सुबह इंशाल्लाह अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक ठाक खुला रूम है जी और इधर ये वॉशरूम भी है। सो मेरा ख्याल है रात गुजारने के लिए ठीक है 1500 रुपये में। ये बोलना ये वक्ती मशरूम तैयार नहीं है तकरीबन। अच्छा अंकल कह रहे हैं आपने ये बताना है कि वक्ती तौर पे सिर्फ वॉशरूम तैयार नहीं है, बाकी ये कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको ये अच्छा रूम देखने को मिलेगा। सो आप जब भी यहाँ पर आएँ कोशिश करें, अंकल को उन्होंने अपना एक स्टार्टअप शुरू किया हुआ है, आप उनको सपोर्ट करें और यहाँ पे रिहाइश इख्तियार करें। दोस्त अहबाब जब भी आप आएँ तो अंकल को ज़रूर जो है वो खिदमत का मौका दें। आपका कोई फ़ोन नंबर है? 0300 0300 40 40 66 66 501 501। हाँ तो एक चले बेटे का नंबर है, 40 66 501। बेटे का नंबर है 0370 0370 550 550 2869 2869। चलें। सो रात के 11 बज चुके हैं। अब हम खाना शाना खा के फ़ारिग हुए हैं। एक बड़ी लंबी चौड़ी राइड के बाद हम लोग यहाँ पर अम्ब्रेला वाटरफॉल पहुँचे हैं। शेखुपुरा से हमने ये राइड स्टार्ट की थी और अम्ब्रेला वाटरफॉल तक हम आए हैं जी एक ही दिन में। एक दो बार रास्ता भटके हैं, उस वजह से हम ज़रा ज़्यादा लेट हो गए हैं, वरना शायद अम्ब्रेला वाटरफॉल यहाँ पे हमें नाइट स्टे ना ही करना पड़ता। अब बाबूसर टॉप वाली साइड से ख़बर ये आ रही है कि बाबूसर टॉप उन्होंने फिर कोई 2-3 दिन के लिए बंद कर दी है। मुसलसल बर्फ़बारी और रोड पे फिसलन बहुत ज़्यादा कोहरा है, जिसकी वजह से गाड़ियों के स्लिप होने का ख़तरा है। तो इस वजह से उन्होंने रोड जो है वो फ़िलहाल बंद कर दी है। सुबह अब हमारा क्या प्लान होगा जी? सुबह सुबह हम इंशाल्लाह उठ के जाएंगे, अम्ब्रेला वाटरफॉल देखेंगे, कुछ ड्रोन शॉट्स लेंगे, कुछ वैसे रील्स बनाएंगे और आपको नज़ारे दिखाएंगे खूबसूरत से, और कुछ टाइम वहाँ पे स्पेंड करेंगे। और उसके बाद का क्या प्लान होता है वो आपके साथ इंशाल्लाह सुबह शेयर करेंगे। सुबह हमारे 2 प्लान हैं, देखते हैं कि हम किस तरफ जाते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें और वीडियो को इसी तरह से सपोर्ट करें अपने लाइक्स और कमेंट्स के ज़रिए से। आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।